विज्ञान भैरव तंत्र व्रत रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 1972 को दोपहर 1 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 61वें स्थान पर ओशो स्पीक ऑन के लिए ओशो स्पीक ऑन के माध्यम से उड़ान और फ्लेम्स के साथ आने वाली वार्ता अमेरिका के साथ यूनिवर्सल लहरें। पहले समझने की कोशिश करो कि लहर क्या है, और फिर आप महसूस कर सकते हैं कि तरंगों की यह चेतना आपको ध्यान में प्रवेश करने में कैसे मदद कर सकती है। तुम सागर में लहरों को देखते हो, वे दिखाई देते हैं, वे एक अर्थ में हैं, और अभी भी एक गहरे अर्थ में वे नहीं हैं। यह एक लहर के बारे में समझने वाली पहली बात है। लहर दिखाई पड़ती है, यह एक अर्थ में वहाँ है, लेकिन अभी भी यह एक गहरे अर्थ में नहीं है। गहरे अर्थों में केवल सागर है। आप सागर के बिना एक लहर नहीं कर सकते हैं, और जब तक लहर है तब भी केवल सागर है। तरंग सिर्फ एक रूप है, पदार्थ नहीं। सागर पर्याप्त है, लहर सिर्फ एक रूप है। भाषा की वजह से कई समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि हम कहते हैं लहर, ऐसा लगता है जैसे एक लहर कुछ चीज है। यह बेहतर होगा कि हम लहर का उपयोग न करें, लेकिन लहराते हुए कोई लहर नहीं है, सिर्फ लहराता है, सिर्फ एक गतिविधि है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक आंदोलन, एक पदार्थ नहीं, सिर्फ एक प्रक्रिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला सागर है। लहर सिर्फ एक रूप है। सागर चुप हो सकता है, लहरें मिट जाएंगी, लेकिन सागर होगा। सागर मौन हो सकता है, या गति में, या बहुत गतिविधि में, या किसी गतिविधि में नहीं, लेकिन आप एक मौन लहर नहीं खोज सकते। एक तरंग गतिविधि है, पदार्थ नहीं। जब गतिविधि होती है तो लहर होती है। यह एक लहराती है, एक आंदोलन है। आंदोलन का एक सरल रूप है, लेकिन जब मौन आ जाता है, जब निष्क्रियता आ जाती है, तो लहर नहीं रह जाती और सागर हो जाता है। दोनों ही मामलों में सागर वास्तविकता है, लहर सिर्फ एक नाटक का रूप है। लहर होती है और मिट जाती है, सागर रह जाता है। दूसरे तरंगे व्यक्तियों के रूप में दिखाई देती हैं। प्रत्येक लहर का अपना व्यक्तित्व है, अद्वितीय, किसी भी अन्य से अलग। कोई भी दो तरंगे समान नहीं हैं। कुछ लहरें बड़ी हैं, कुछ लहरें छोटी हैं, उनकी अपनी खासियतें हैं। प्रत्येक लहर का अपना चरित्र होता है, और निश्चित रूप से प्रत्येक लहर दूसरे से अलग होती है। एक लहर उठ सकती है, दूसरा मर सकता है, जबकि एक बढ़ रहा है, दूसरा मर रहा है। दोनों समान नहीं हो सकते, क्योंकि एक बढ़ रहा है, दूसरा मर रहा है। फिर भी दोनों के पीछे की वास्तविकता समान है। वे अलग दिखते हैं, वे अलग दिखते हैं, वे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन लुक बहुत ही आकर्षक है। केवल एक ही महासागर गहरा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे संबंधित हैं। और जब एक लहर उठ रही है और दूसरा मर रहा है, तो आप किसी भी रिश्ते को नहीं देख सकते हैं। संबंध प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बढ़ती हुई लहर मरने वाली लहर से कैसे संबंधित हो सकती है। एक बूढ़ा आदमी मर रहा है और एक बच्चा पैदा हुआ है, वे कैसे संबंधित हैं? यदि वे संबंधित हैं, तो वे दोनों एक साथ मरेंगे या वे एक साथ पैदा होंगे। बच्चा पैदा हुआ और बूढ़ा मर गया। एक लहर मर रही है, दूसरी पैदा हो रही है, लेकिन बढ़ती लहर मरने की लहर से ऊर्जा इकट्ठा कर सकती है। मरने वाली लहर उसकी मदद कर सकती है, उसकी मृत्यु से उठने के लिए। फैलने वाली लहर उस लहर का कारण हो सकती है जो उठ रही है। नीचे द्वीप वे एक महासागर से संबंधित हैं, वे अलग नहीं हैं, वे असंबद्ध नहीं हैं, वे अलग नहीं हैं। उनका व्यक्तित्व मिथ्या और भ्रमपूर्ण है, वे गैर व्यक्तिगत हैं। उनका द्वंद्व प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका गैर द्वैत सत्य है। अब मैं फिर से सूत्र पढ़ूंगा। As waves come with water and flames with fire,
सो यूनिवर्सल वेव्स विद यूएस, हम एक ब्रह्मांडीय महासागर में सिर्फ लहरें हैं, उस पर मनन करें। इस भावना को अपने भीतर गहराई तक जाने दें। एक लहर के उठते ही अपनी सांस को महसूस करना शुरू करें। आप सांस लेते हैं, आप सांस लेते हैं, और जो सांस आप में प्रवेश कर रहे हैं, वह सिर्फ एक पल पहले किसी और की सांस थी, और जो सांस आप छोड़ रहे हैं, वह अगले पल किसी और की सांस बन जाएगी। श्वास तो जीवन के सागर में लहरा रही है, तुम अलग नहीं हो, सिर्फ तरंगे, तुम एक गहरे नीचे हो। हमारे पास एक एकजुटता है। व्यक्तित्व मिथ्या और भ्रमपूर्ण है, इसलिए अहंकार ही बाधा है। व्यक्तित्व मिथ्या है, यह प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। असली गैर व्यक्ति है, समुद्री, एक साथ। इसीलिए हर धर्म अहंकारी रवैये के खिलाफ है। जो व्यक्ति कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, वह अधार्मिक नहीं हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मैं हूँ कहता है, वह अधार्मिक है। गौतम बुद्ध नास्तिक थे, वह किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता था। महावीर वर्धमान नास्तिक थे, वह किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उन्होंने हासिल किया, वे पहुँचे, उन्होंने समग्रता, पूर्णता का एहसास किया। यदि आप किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप अधार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर धर्म के लिए बुनियादी नहीं है, अहंकार धर्म के लिए बुनियादी है। और भले ही आप ईश्वर को मानते हों, एक अहंकारी मन के साथ आप अधार्मिक हैं। अहंकार रहित मन के साथ ईश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप परमात्मा में गिर जाते हो। बिना अहंकार के तुम लहर से नहीं चिपक सकते, तुम्हें सागर में गिरना है। अहंकार के साथ तुम लहर पर चढ़ जाते हो। जीवन को एक महासागर के रूप में देखें, और अपने आप को एक लहर के रूप में महसूस करें, और इस भावना को आप में प्रवेश करने दें। आप इस तकनीक का कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। सांस लेते हुए महसूस करें कि सागर आप में सांस ले रहा है। सागर तुम्हारे पास आता है, बाहर जाता है, भीतर आता है, बाहर जाता है। हर सांस के साथ एक लहर उठती महसूस होती है, हर सांस के साथ एक लहर मरती हुई महसूस होती है, और दोनों के बीच तुम कौन हो? बस एक शून्य, शून्य, एक शून्य, शून्य की उस अनुभूति से तुम रूपांतरित हो जाओगे। कुछ भी न होने की भावना से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि दुख को एक केंद्र की जरूरत है, और एक झूठा केंद्र, शून्य, तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। इसके साथ कोई दुख नहीं है। आप एक गहरी सहजता में हैं, क्योंकि तुम नहीं हो। तनावग्रस्त कौन हो सकता है? तुम आनंद से भरे हो। ऐसा नहीं है कि तुम आनंद से भरे हो, लेकिन क्योंकि तुम नहीं हो, केवल आनंद है तुम्हारे बिना, तुम दुख पैदा कर सकते हो। इसलिए बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि उस अवस्था में, परम अवस्था, वहाँ आनंद आनंद होगा। वह यह कभी नहीं कहता। वह कहता है कि कोई दुख नहीं होगा। बस आनंद के बारे में बात करना आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आनंद के बारे में मत पूछो, बस यह जानने की कोशिश करें कि आप बिना दुख के कैसे हो सकते हैं, और इसका मतलब है कि आप खुद के बिना कैसे हो सकते हैं। हमारी समस्या क्या है? समस्या यह है कि लहर सागर से अलग सोचती है, तब समस्याएं हैं। अगर एक लहर खुद को समुद्र से अलग मानती है, तो मौत का डर तुरंत आ जाएगा। लहर को मरना है, और लहर मरती हुई लहरों को चारों तरफ देख सकती है, और आप अपने आप को लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकते। लहर देख रही है कि अन्य लहरें मर रही हैं, और लहर को पता है कि उसके उठने में भी मौत कहीं छिपी हुई है, क्योंकि वे दूसरी लहरें एक पल पहले उठ रही थीं, और अब वे नीचे गिर रही हैं, फैल रही हैं। इसलिए तुम मरने वाले हो। यदि लहर समुद्र से अलग सोचती है, तो मृत्यु का भय जल्द या बाद में दिखाई देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर लहर को पता है कि यह नहीं है और केवल महासागर है,
तो मृत्यु का कोई डर नहीं है, केवल एक लहर मर सकती है। सागर नहीं, मैं मर सकता हूँ, लेकिन जीवन नहीं, तुम मर सकते हो। तुम मरोगे, लेकिन ब्रह्मांड नहीं। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व लहराता है, यह आप में लहराया है, यह दूसरों में लहर जाएगा, और जब आपकी लहर गायब हो सकती है, बस आपके फैलाव से अन्य लहरें उठेगी और सागर जारी रहेगा। एक बार जब आप लहर रूप से खुद को अलग कर लेते हैं और आप एक हो जाते हैं और एक महसूस करते हैं और महासागर के साथ एकता का एहसास करते हैं। निराकार, आपके लिए कोई मृत्यु नहीं है, अन्यथा मृत्यु का भय दुख पैदा करेगा। हर पीड़ा में, हर चिंता में मूल भय मृत्यु का है। तुम भयभीत हो, कांप रहे हो, आप इसके प्रति सचेत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर प्रवेश करते हैं, तो पाएंगे कि हर पल एक कांपता है, क्योंकि आप मरने वाले हैं। आप कई प्रतिभूतियां बना सकते हैं, आप अपने आसपास एक गढ़ बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी मदद करने वाला नहीं है, कुछ भी मदद करने वाला नहीं है। धूल से धूल, आप वापस नीचे गिरने वाले हैं। क्या आपने कभी देखा है या आपने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि जब आप सड़क पर धूल के साथ अपने जूते पर चल रहे हैं, धूल एक सिकंदर का, नेपोलियन का शरीर हो सकता है, कहीं सिकंदर अभी धूल है, और आपके जूते से चिपकी धूल कभी सिकंदर की देह रही होगी। आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अब आप यहाँ हैं, और अगले ही पल आप नहीं रहेंगे। वही तुम्हारे साथ हो रहा है। जल्दी या बाद में धूल धूल में चली जाएगी, लहर गायब हो जाएगी। भय पकड़ती है, बस अपने आप को किसी के जूते से चिपकी हुई धूल के रूप में कल्पना करें, या कुछ कुम्हार की कल्पना करें कि आप अपने शरीर के या अपने प्रेमी के शरीर के मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, या खुद को कीड़ा या पेड़ बनने की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, सब कुछ एक रूप है और रूप को मरना है। केवल निराकार ही सनातन है। यदि आप रूप से चिपके रहते हैं, यदि आप स्वयं को उस रूप से पहचानते हैं, यदि आप स्वयं को एक लहर के रूप में महसूस करते हैं, तो आप अपने आप से परेशानी में पड़ रहे हैं। तुम सागर हो, लहर नहीं। यह ध्यान मदद कर सकता है, यह आपके लिए एक काया पलट ला सकता है, यह एक उत्परिवर्तन बन सकता है। लेकिन इसे अपने पूरे जीवन में फैलने दें। सांस लेते हुए सोचो, भोजन करते समय सोचें, चलते समय सोचें। दो बातें सोचें कि रूप हमेशा लहर है और निराकार हमेशा महासागर है। निराकार मृत्युहीन है, रूप नश्वर है, और ऐसा नहीं है कि तुम किसी दिन मरोगे। तुम रोज मर रहे हो। बचपन मर जाता है और युवाहुड पैदा होता है, फिर युवाहुड मर जाता है और बुढ़ापे का जन्म होता है, तब बुढ़ापा मर जाता है और रूप मिट जाता है। हर पल तुम किसी और चीज में मर रहे हो, कुछ और पैदा होता है। आपके जन्म का पहला दिन आपके एकमात्र जन्म का पहला दिन नहीं है, यह अभी आने वाले कई जन्मों का हिस्सा है, और इस जीवन की आपकी मृत्यु पहली मृत्यु नहीं है, यह केवल इस जीवन की मृत्यु है। तुम पहले भी मरते रहे हो। हर पल कुछ मर रहा है और कुछ और पैदा हुआ है। आपका एक हिस्सा मर जाता है, एक और हिस्सा पैदा हुआ है। भौतिकविदों का कहना है कि 7 साल के भीतर आपके शरीर में कुछ भी पुराना नहीं रहता है, सब कुछ बदल जाता है। हर कोशिका, यदि आप 70 साल जीने वाले हैं, तो आपके शरीर पर बार बार 10 बार नवीनीकरण किया जाता है। हर 7 साल में आपके पास एक नया शरीर होता है, अचानक नहीं, लेकिन हर पल कुछ बदल रहा है। आप एक लहर हैं, और वह भी पर्याप्त नहीं है। हर पल आप बदल रहे हैं, और एक लहर स्थिर नहीं हो सकती। एक लहर को बदलना पड़ता है, एक लहर को लगातार आंदोलन में रहना पड़ता है। बिना हिलने वाली लहर जैसी कोई घटना नहीं हो सकती। वहाँ कैसे हो सकता है?
एक गैर चलती लहर का कोई मतलब नहीं है, आंदोलन है, प्रक्रिया है। आप एक प्रक्रिया है, एक आंदोलन है। यदि आप इस आंदोलन और प्रक्रिया से पहचाने जाते हैं और अपने आप को जन्म और मृत्यु के बीच सीमित समझते हैं, तो आप दुख में होंगे। तब आप वास्तविकता के रूप में दिख रहे हैं। इसी को शंकर ने माया कहा। ब्रह्म सागर ही ब्रह्म है, सागर ही सत्य है। तो अपने आप को एक लहर के रूप में या लहरों के एक निरंतरता के रूप में उठने और गिरने के बारे में सोचें और बस इस बात का साक्षी बने। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये लहरें गायब हो जाएंगी। जो प्रकट हुआ है उसे मिटना होगा, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। हर कोशिश बिल्कुल बेकार है। केवल एक चीज की जा सकती है और वह है इस तरंग रूप का साक्षी होना। एक बार जब आप एक साक्षी बन जाते हैं, तो अचानक आप किसी ऐसी चीज से वाकिफ हो जाएंगे जो लहर से परे है, जो लहर को पार कर जाती है, जो लहर में भी होती है और लहर के बाहर भी, जो लहर का निर्माण करती है और फिर भी आगे निकल जाती है, जो महासागर है। जैसा कि पानी और आग के साथ आग लग जाती है, वैसे ही अमेरिका के साथ सामान्य लहरें हमारे साथ सार्वभौमिक तरंगे आप नहीं हैं, सार्वभौमिक है और वह आपके माध्यम से लहरा रहा है। इसे महसूस करो, इस पर चिंतन करो, इसका ध्यान करो, इसे कई मायनों में आपके साथ होने दें। मैंने आपको सांस लेने के बारे में बताया। आपके अंदर एक सेक्स इच्छा उत्पन्न होती है। इसे महसूस करें, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि जिस तरह आप में लहराता हुआ सागर, जैसे जीवन स्पंदित हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में एक लहर आ रही है। आप एक प्रेम अधिनियम में मिलते हैं। इसे दो तरंगों की बैठक के रूप में मत समझिए, इसे दो व्यक्तियों की बैठक के रूप में मत समझिए, बल्कि इसे दो व्यक्तियों के विलय के रूप में सोचिए। कोई दो व्यक्ति नहीं है, लहरें गायब हो गई हैं, केवल सागर रह गया है। तब से एक ध्यान बन जाता है। जो कुछ भी आपके साथ होता है, उसे ऐसा महसूस करें कि जैसे वह आपके साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे वह ब्रह्मांड के लिए हो रहा है। आप बस इसका एक हिस्सा हैं, सतह पर सिर्फ एक लहर। यूनिवर्स के लिए सब कुछ छोड़ दो। ज़ेन मास्टर डोगे कहते थे, जब उन्हें भूख लगती थी तो वे कहते थे, ऐसा लगता है कि सार्वभौमिक को मेरे माध्यम से भूख लगती है। जब उसे प्यास लगती तो वह कहता, अस्तित्व मेरे भीतर प्यासा है। यही ध्यान इस ओर ले जाएगा। तब सब कुछ आपके अहंकार से दूर हो जाता है और ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। फिर जो भी घटित होता है, वह अस्तित्व में घटित होता है। अब आप यहाँ नहीं हैं, फिर कोई पाप नहीं है, फिर कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार बन जाएंगे। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप पापी बन जाएंगे। पाप असंभव होगा, क्योंकि पाप केवल एक अहंकार के आसपास हो सकता है। कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि पाप केवल एक अहंकार के आसपास ही हो सकता है। कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि अब आप गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते, केवल आप ही हैं। तो आप किसके प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं? और अब अगर तुम किसी को मरते हुए देखते हो, तो तुम अनुभव करोगे कि तुम उसके साथ मर रहे हो। उसके भीतर ब्रह्मांड मर रहा है और आप इसका हिस्सा हैं। और अगर तुम्हें कुछ फूल खिलते दिखाई पड़ेंगे, तो तुम उसके साथ खिलोगे। पूरा ब्रह्मांड अब आप बन जाएगा। इतनी गहरी आत्मीयता और सामंजस्य में होना, समाधि में होना है, ध्यान मार्ग है। और एकता का यह सामंजस्य, सभी के साथ एकता की भावना अंत है, लक्ष्य है। कोशिश करो, सागर को याद करो और लहर को भूल जाओ। और जब भी आप लहर को याद करते हैं और लहर के रूप में व्यवहार करना शुरू करते हैं, याद रखें, आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप इसके कारण दुख पैदा करेंगे। कोई भगवान नहीं है जो आपको सजा दे रहा है। जब
भी आप किसी भ्रम का शिकार होते हैं, तो आप खुद को सजा देते हैं। कानून, धर्म, ताओ है। यदि आप इसके साथ तालमेल रखते हैं, तो आप आनंदित महसूस करते हैं। यदि आप इसके खिलाफ जाते हैं, तो आप खुद को दुख में महसूस करते हैं। आपको सजा देने के लिए वहाँ कोई नहीं बैठ रहा है। आपके पापों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण की तरह ही है। यदि आप सही तरीके से चलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण एक सहायता है। आप इसके बिना नहीं चल सकते। यदि आप गलत तरीके से चलते हैं, तो आप नीचे गिर जाएंगे। आपको फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन कोई तुम्हें दंड नहीं दे रहा है। यह सिर्फ कानून है। गुरुत्वाकर्षण, अवैयक्तिक गुरुत्व। यदि आप गलत तरीके से चलते हैं और आप नीचे गिरते हैं, तो आपको फ्रैक्चर होगा। यदि आप सही तरीके से चलते हैं, तो आप गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का गलत या सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जब आप खुद को एक लहर के रूप में महसूस करते हैं, तो आप सार्वभौमिक कानून के खिलाफ हैं। आप वास्तविकता के खिलाफ हैं। तब तुम अपने लिए दुख पैदा करोगे। कर्मा के कानून का यही अर्थ है। कोई कानून दाता नहीं है। ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं है। एक न्यायाधीश होना बदसूरत है, और यदि भगवान एक न्यायाधीश थे, तो वह पूरी तरह से उग जाएगा। अन्यथा वह अब तक पागल हो गया होगा। वह न्यायाधीश नहीं है। वह कोई नियमता नहीं है। वह कोई कानून दाता नहीं है। ब्रह्मांड के अपने कानून हैं, और मूल कानून यह है कि वास्तविक होना आनंद में होना है, असत्य होना दुख में होना है।